हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10th का प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने सारे सॉल्यूशन दे चुके हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना कि बहुपद px बराबर ये जो दिया हुआ वो लिख लो 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। अब देखो इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध स्थापित कर उसको सत्यता की जांच करनी है। तो हम इस शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम इस बहुपद का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड किस विधि से करेंगे, थोड़ा सा आपको ये फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से करेंगे। तो ये पहला पद है वो 7y² और लास्ट वाला पद है -2/3। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा -14/3y² फर्स्ट इंटू लास्ट। अब बीच वाला पद है -11/3y। अब इसको तोड़ोगे तो उसका गुणनखंड इतना होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर इतना होना चाहिए। तो हम -11/3 को क्या लिखते हैं -14/3 अब +3/3 लिख देंगे। तो देखो इसको +3/3 करेंगे यानी इतना y और इतना y। तो इसको देखो घटाओगे तो ये हो जाएगा -11/3y² यानी y और गुना करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -14 और y इंटू y² ये और ये सेम आ गया। तो अब आप इसको इस बीच वाले पद को इस तरह से लिखेंगे, तब आपका गुणनखंड निकलेगा। अब यहाँ से देखते हैं px बराबर क्या लिखेंगे 7y²। अभी बीच वाले को क्या लिखेंगे -14/3y प्लस 3/3 मतलब y लिख दो। इसको 3/3 लिखने का क्या मतलब है, 3/3 कैंसिल यानी +y माइनस 2/3। ये समझाने के लिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखो ये दोनों पद में क्या कॉमन है 7y कॉमन है, 7y बाहर कर लिए तो यहाँ क्या बचा y माइनस 7 आ गया 7 दूना 14 तो 2/3 ये y तो बाहर ही आ गया 2/3 प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो y माइनस 2/3। अब देखो ये दोनों में कॉमन है तो y माइनस 2/3 बाहर कर लेते हैं तो यहाँ बचा 7y + 1। ठीक है, अब हमारा गुणनखंड हो गया। अब हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं px बराबर 0। px बराबर क्या करते हैं 0। तो अब हमारा px क्या निकला है y माइनस 2/3 इंटू 7y + 1 = 0 या y माइनस 2/3 बराबर 0 या 7y + 1 = 0। अब देखो तो ये y बराबर क्या हो गया, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2/3 या 7y प्लस यानी ये 1 है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा तो -1 यानी y बराबर -1/7। यानी शून्यक हमारा क्या हो गया, शून्यक हो गया 2/3 और -1/7। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को जांच करना है। तो हम क्या करेंगे, दो चीज़ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल। योगफल कर लो भाई, क्या क्या निकला है 2/3 2/3 और ये दूसरा क्या है +(-1/7)। तो जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14 14 माइनस 3/21 क्या हो गया 11/21। अब योगफल क्या होता है हमारा, अगर दो बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा होता है तो माइनस क्या निकालते हैं -b/a। अब आप देखोगे कि -b/a मतलब x का गुना होता है। अब यहाँ हमारा बहुपद क्या था एक बार रिकॉल कर लो 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो अब देखो y² का गुणांक a होता है, a बराबर 7 है। y का गुणांक क्या है b होता है, b क्या है -11/3 है और c क्या है -2/3 है। तो यहाँ पे देखो b की जगह पे क्या है माइनस, ये तो फार्मूला में है
-11/3 और a का गुणांक क्या है 7 है, तो इसको माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 11/7 ये नीचे उलट जाएगा तो 3 1/7 यानी 11/21। तो देखो ये और ये दोनों बराबर हो गया, तो जांच हो गया हमारा सही है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल क्या करेंगे, देखो 2/3 हमारा निकला है और इंटू 1/7 माइनस में है, तो ये हो गया -2/21। अब ये गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, यानी अचर पद बता, अचर पद कितना है यहाँ पे -2/3 और a का मान है 7, तो 7 रख दोगे, ये भी उलट के क्या हो जाएगा -2/7 21। तो ये और ये बराबर हो गया, तो हम इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब